Assalamu alaikum to all my dear students. Hope you will be fine and happy. So dear viewer, you already know that we start one of the best and basic topic known as isomerism. तो आइसोमेरिज्म का हमने डिफिनीशन भी लिखा था, एग्जाम्पल भी दी थी और इसका मीनिंग भी पहले हमने इसका मीनिंग भी लिखा था. आइसोमेरिज्म मीन्स यूनिट्स. So those compound have similar molecular but different structure formulas known as isomer and the phenomena as refer as isomerism. फिर आइसोमेरिज्म के जो टू टाइप्स है वो हमने भी डिस्कस की थी, जैसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 5 टाइप है जो कि हमने लिखे हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. इस तरह इसके बाद एक और वीडियो मुझे बनाना है, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स है, एक को हम ज्योमेट्रिकल एसिस्टेंस कहते हैं और सेकंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं. तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं. यू ऑलरेडी नो माय नेम इज उस्मान एंड योर खूबसूरत फेवरेट सा चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान क्यू चैनल. सो व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? तो पहले हम इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं. अगर इस वीडियो में ये कवर नहीं हुआ फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, तो सेकंड वीडियो में इसको कवर करेंगे. ओके, सो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं. व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? तो इसका क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं और फिर एग्जांपल लेते हैं. सो व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? डिफिनेशन: those organic compounds have same molecular formula but different carbon chain are known as chain isomer and the phenomena are referred as chain isomerism. मतलब those organic compound are the organic compound are those organic compound having those organic compound having same molecular formula but different carbon chain or skeleton are called isomer and the phenomena are referred as isomerism. Okay, for example एक एग्जाम्पल ले लो, ब्यूटेन ले लो, C मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10. इससे मैं 2 स्ट्रक्चर क्या करता हूँ, ड्रा करता हूँ. कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो मैं 4 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ. ओके, अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है. आपने कहा 4 कार्बन है, मैंने 4 कार्बन यहाँ पे ले लिया. ओके, अब विलेज से सेटिस्फाइड करते, इसके साथ 3 लगा दे हाइड्रोजन, इसके साथ 2 लगा दे, इसके साथ 2 लगा दे, इसके साथ 3 लगा दे. इसको कहते हैं एन ब्यूटेन, नॉर्मल चेन है. अब इसके साथ 3 लगा दे, इसके साथ 3 लगा दे और इसके साथ 1 लगा दे हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 लगा दे. इसको कहते हैं आइसो ब्यूटेन. So the compound have same molecular formula but different carbon chain. इसमें कार्बन स्ट्रेट अरेंज है, इसमें ब्रांच अरेंज है. ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो टेंशन मत लो. ओके, सेकंड एग्जांपल इसको ए दे दो, 1 दे दो रोमन में. तो C5H12 ले लो, पेंटेन ले लो. इससे मैं 3 स्ट्रक्चर क्या करूंगा, ड्रा करूंगा. तो चलो बच्चों ये कितने कार्बन है, ये 5 कार्बन है. आपने कहा 5 कार्बन है, मैंने 5 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रा किया. अब ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है. 5 कार्बन कितने कार्बन है, 5 कार्बन है.
ओके, अब विलेज से सेटिस्फाइड कर दे, इसके साथ 3 लगा दे, इसके साथ 2 लगा दे, इसके साथ 2 लगा दे, इसके साथ 2 लगा दे, इसके साथ 3 लगा दे, इसके साथ भी 3 लगा दे, इसके साथ भी 3 लगा दे, इसके साथ 1 लगा ले, और इसके साथ 2 लगा ले, इसके साथ 3 लगा ले, इसके साथ 3 लगा दे, इसके साथ भी 3 लगा दे, इसी के साथ भी 3 लगा दे, सॉरी HC3 और CH3। ओके, इसको कहते हैं एनपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यूपेंटेन। ये मैंने डिस्कस किया है किसके नाम नोमेनक्लेचर, अल्केन के नाम नोमेनक्लेचर में। ओके, ये कॉमन सिस्टम है। ओके, सो दीज आर, ये एनपेंटेन है, ये चेन भी मतलब है डिफरेंट है इससे, और ये चेन इससे भी डिफरेंट है, ये चेन इससे भी डिफरेंट है, और ये चेन इससे भी डिफरेंट है, और ये चेन इससे भी डिफरेंट है, इस तरह ये चेन भी इससे डिफरेंट है। सो देयर आर कार्बन स्केलेटन आर डिफरेंट कार्बन चेन, सो दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह अब हम सेकंड आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं, जो कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो लिख लो इसका डेफिनेशन और फिर इसका क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो डेफिनेशन में यहां पे लिख लूंगा, एग्जांपल इसको मिटा दूंगा। ओके, तो लिख लो बी नंबर पोजीशन आइसोमेरिज्म, position isomerism. So the organic compound are those organic having same molecular formula but different in the position of carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond, or the position of functional group. लिख लो, those organic compound, those OC जब मैं लिख लूं तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different in the position of double, but different the position of double, triple bond लिख लो, नोट कर लो। Those organic compound having same molecular formula but different the position of double, triple are the position of double and triple bond. Those organic compound have same molecular formula but different the position of यहाँ पे लिख लो functional group are double and triple bond is known as position is simply is called position isomerism. Okay, isomerism. Okay, so let's take the example of position isomerism. इसको मिटा देते हैं।
those organic compound having same molecular formula but different position of functional group, double or triple bond. Okay. Now, take the example of position isomerism. Okay, position isomerism. So, example ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल है, लिख लो अपने पास. पहला एग्जाम्पल है 1 ब्रोमोफ्लोफेन. एग्जाम्पल ले लो 1 ब्रोमोफ्लोफेन. वन पोजीशन पे ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमोप्रोपेन, 3 कार्बन है. इसी तरह 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH3, इसको कहते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसको कहते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 पोजीशन पे. इस तरह ले लो CH3 CH2 और ये CH3, इसको कहते हैं 2 ब्यूटीन, इसको कहते हैं 1 ब्यूटीन. और ये एक हाइड्रोजन हो गया. ओके, इसको कहते हैं 1 ब्यूटीन. ओके, सो इसी तरह और भी बहुत से एग्जाम्पल है. सो अब हम इसका रीड करते हैं. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. सी नंबर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. So those organic compound having same molecular formula but different functional group. Definition लिख लो. Those organic compound having same molecular formula, but different functional group. तो किस तरह? इस तरह. अब ले लो एग्जाम्पल, ले लो एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. तो एग्जाम्पल C2H6. इस कंपाउंड से मैं 2 स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं. कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लिख लो. कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है. 3 इसके साथ लगा दो, 2 इसके साथ लगा दो, तो 1 हाइड्रोजन बच गया और रह गया, और 1 ऑक्सीजन. तो इस तरह लिख लो. अब कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन. मैंने 1 ऑक्सीजन. कितने कार्बन? 2 कार्बन है, तो मैंने 2 कार्बन. अब कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन. तो 3 इसके साथ लगा 3. इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल.
इथानॉल, इसको कहते हैं डाई मीथाइल ईथर, मीथाक्सी मीथेन, डाई मीथाइल और ओ ईथर का अपन शुरू होते हैं, डाई मीथाइल ईथर। ओके, सो एक और एग्जांपल ले लूं, इसको कहते हैं प्रोफेनोन, कीटोन का, और इसको कहते हैं प्रोफेनल, इसको क्या कहते हैं प्रोफेनल, प्रोफेनोन, प्रोफेनोन, इसको कहते हैं प्रोफेनल। ओके, ये अल्डिहाइड है, सॉरी ये कीटोन है।